अच्छा, आज की वीडियो जिसने देख ली, उसको प्लॉट खरीदते हुए सारे कंसर्न्स आप लोगों के ख़त्म हो जाएँगे। कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद ना आपको प्लॉट खरीदते हुए कोई मसला होगा, ना आपके साथ प्लॉट खरीदते हुए कोई धोखा होगा और आपको पता चलेगा कि एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना है, तो उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं या इन फ्यूचर आप घर बनाने के लिए खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने देखनी है। अगर ये वीडियो जिस बंदे ने पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आपको प्लॉट खरीदने से रिलेटेड कोई सवाल आपका पीछे रह नहीं जाएगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्लैक डायमंड बिल्डर के सीईओ मोहम्मद फुरकान साहब। अस्सलाम वालेकुम फुरकान साहब। वालेकुम अस्सलाम असद भाई। अच्छा, क्योंकि फुरकान साहब जो है वो घर बनाते हैं, मार्केट के बेस्ट बिल्डर हैं और ये गाय बगाए अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी करते रहते हैं और अपने लिए भी इन्होंने घर बनाए हैं और अपनी फैमिली के लिए भी घर बनाए हैं। तो फुरकान भाई, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ तो है बिल्डिंग बनाने में, बिल्कुल ठीक है? अच्छी है। तो एज़ अ बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहते हैं कि जब एक बंदा प्लॉट खरीद रहा होता है, जिस पे उसने घर बनाना है, इतने सारे क्लाइंट्स आपने पिछले 10-12 साल में डील भी किए हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा प्लॉट कौन-सा होता है, जिसके ऊपर एक बंदे ने इन फ्यूचर घर बनाना है? देखें मार्केट का असद भाई कोई भी प्लॉट वो बनाने के हवाले से बुरा नहीं होता, हुँ, चाहे हुँ, वो सॉलिड लैंड पे हो, चाहे उसके अंदर फिलिंग हो। ठीक है। आजकल आपको पता है जदीद दौर में सॉलिड लैंड के ऊपर और फिलिंग वाली लैंड के ऊपर भी इंजीनियर्स ने उसके ऊपर वर्किंग करके उसकी प्रॉपर आपको वर्किंग देते हैं। अगर लैंड सॉलिड हो तो हुँ, उस हुँ। हिसाब से आपको फुटिंग दे देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अगर लैंड सॉलिड ना हो तो आपको वो पूरा डिज़ाइन करके देते हैं, उसमें पाइलिंग हो सकती है, ठीक है। उसमें बेसमेंट हो सकती है। तो मार्केट का कोई भी प्लॉट बुरा नहीं है, चाहे वो सॉलिड लैंड हो हुँ, और हुँ। चाहे सॉलिड लैंड ना हो, ना हो। ठीक है। लाइक इसमें अगर आप और आगे जाएँ तो कुछ लोग ये समझते हैं कि नाले के करीब का प्लॉट वो उसको अच्छा नहीं समझते। हुँ, हुँ। तो वो भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा भी है, बुरा भी है। हुँ, अच्छा हुँ, इस हुँ। तरह है कि उसके साथ आपको एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है, बंद गली होती है। हुँ, हुँ, हुँ। बुरा ये है कि नाला बदबू देता है, तो मेरा तो बिल्कुल ये ठीक है। ख़्याल और एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद भी इस सोसाइटी में रह रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो नाला जब बदबू असद भाई देने लगता है, हुँ, हुँ। तो वो तो मेन डबर रोड तक भी बदबू उसकी पूरे उससे ब्लॉक लोग में अफ़ेक्ट आती है, होते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। आपने पूछा कौन-सा अच्छा है? हुँ, हुँ। सोसाइटी के अंदर डेवलप किया गया हर प्लॉट अच्छा है, लेकिन वो हर बंदे के लिए नहीं है। कुछ के लिए हुँ। अच्छा है और कुछ के लिए वो अच्छा, नहीं अच्छा। अच्छा। अच्छा, ठीक है, जिस तरह आपने पहले बात की फिलिंग वाले लैंड की, तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल देके हम ये भी शायद कोट कर सकते हैं कि जिस तरह दुबई है। ठीक है। दुबई उन्होंने सारा रेत के ऊपर बनाया है, कहीं पे आपको सॉलिड लैंड तो बिल्कुल मिलता ऐसे ही। नहीं है। तो वो इंजीनियरिंग आजकल इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको फिलिंग या सॉलिड लैंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, शायद ये फ़र्क पड़ सकता है कि जो पैसे आपने प्लॉट खरीदने में बचाने, वो हो सकता है आपको उसकी कल को जो है वो लेकिन असद भाई लोग प्लॉट खरीदते वक्त एक गलती करते हैं ना। हुँ, हुँ। जब आपने फिलिंग वाला प्लॉट लेना है तो उसको फिलिंग की तरह ट्रीट करना है। बिल्कुल जहाँ सही पे है। ये देखें, आप देखें मार्केट में बिल्डर्स के मकान क्रैक हो रहे हैं, हुँ, हुँ। वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लॉट है फिलिंग वाला, लेकिन उसको डील फिलिंग वाले प्लॉट की तरह तरह नहीं नहीं किया किया जा रहा। गया, बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए वो प्लॉट बेइज्जत हो जाता है कि हुँ, यार ये हुँ, फिलिंग हुँ, वाला है हुँ, तो हुँ। तब क्रैक हो गया। बिल्कुल फिलिंग ठीक है। वाला प्लॉट भी क्रैक नहीं होता नहीं अगर होना फिलिंग चाहिए। की तरह, जिस तरह इंजीनियर्स आपको सॉइल टेस्ट के बाद उसको डिजाइन करके देते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये इंजीनियरिंग या उनकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, वो कभी भी आपको गलत चीज़ डिज़ाइन नहीं करके बिल्कुल देते। सही हाँ, है। आप उस तरह अगर नहीं बनाएँगे, तो वो आपको नुकसान होगा। उसमें ना हुँ, हुँ, लैंड हुँ। की गलती है, हुँ, ना हुँ, हुँ। इंजीनियर के डिज़ाइन करने की गलती है और हुँ, ना हुँ, किसी हुँ, और हुँ, की, हुँ। आपकी अपनी गलती है। अच्छा, हमारी बात से एक बात निकली नाले वाले प्लॉट के बारे ठीक में। है। अब नाले वाले प्लॉट के बारे में एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों का। जिस तरह कहते हैं कि जी ज़मीन में सेम है हुँ, हुँ। और ज़मीन से घर में सेम आ गई है। हुँ, हुँ। इसी तरह लोग नाले से इस चीज़ से डरते हैं कि यार मेरे घर के करीब नाला है तो शायद नाले का पानी जो है मेरा घर पीना शुरू कर देगा या घर में हुँ। नाले का पानी जो है वो चूसना शुरू कर देगा। क्या इस बात में कोई हकीकत है? देखें, पहली तो ये चीज़ है कि जिस सोसाइटी में बैठ के आप काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। उनके नाले तो बेहतरीन, वो नालों को डेवलप करते हैं, हुँ, वॉल्स हुँ, हुँ। लगाते हैं, उसकी प्रॉपर केयर करते हैं, नालों के इर्द-गिर्द वो ग्रीन एरिया छोड़ रहे हैं, तो वो वेल मैनेज्ड है। ठीक ऐसी है, सोसाइटी में तो नाले के साथ घर होना कोई ठीक है, मसला नहीं है। ठीक बल्कि है। मैं शायद अगर मेरे पास कुछ ऑप्शन हो और एक ऑप्शन नाले के साथ एक्स्ट्रा लैंड के साथ हो, तो मैं अपना घर उसके ऊपर बनाना चाहूँगा कि मैं अपनी गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी कर सकता हुँ, हूँ, हुँ, मेरे हुँ। बच्चे एक्स्ट्रा लैंड में, मेरे कोई हुँ, मेहमान हुँ, आए, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो बाहर। तो जो सीपेज का मसला है ना, ये तो ड्रामा है, ये बिल्डर्स ने या पुराने ठेकेदारों ने, जो रवायती ठेकेदारों ने वो कह दिया कि ज़मीन के अंदर सेम है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे भाई किसी ज़मीन के अंदर सेम मौजूद नहीं है। अगर है भी हुँ, तो हुँ। उसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। ठीक है? देखिए अब जो वाटर टैंक्स होते हैं, हुँ, हुँ। वाटर टैंक्स के अंदर पानी मौजूद होता है, लेकिन अगर उसको ठीक तरीके से बनाया जाए तो वो पानी बाहर आपको नज़र आता है सीपेज-लीकेज। नेवर। लेकिन अगर उसी को ठीक तरीके से ना बनाया जाए तो आपको, तो बिल्डिंग का भी यही सीन है कि अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, हुँ, हुँ। डीपीसी लेवल के ऊपर
उसकी वाटर ब्लॉकेज करेंगे और ठीक है। तरीकेकार से, तो मैं कहता हूँ आप बुनियादों के अंदर स्विमिंग पूल बना दें हमारी हुँ, हुँ, बनाई हुई हुँ। बिल्डिंग के ऊपर, हुँ, हुँ, हुँ। 1 इंच भी सेम ऊपर चढ़ी तो जो आप सज़ा दें मुझे कबूल है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि ज़मीन के अंदर सेम है या नाले के हुँ, घर हुँ, करीब हुँ। है, उस तरह तो देखा जाए तो ज़मीन के अंदर पानी नहीं है। बिल्कुल ऐसा जहाँ ही पे है। भी आप बोर करें वहाँ पानी है। बिल्कुल उस ऐसा ही है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर तो पानी ऊपर आए ना, हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल सेम दे ठीक है। या सीपेज दे, बिल्कुल ठीक। ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, आपने फिर नाले वाले प्लॉट के बारे में बात की कि ये डेड एंड का प्लॉट है, डेड एंड। ठीक है? और डेड एंड वाला जो प्लॉट होता है, अक्सर जो क्लोज़ गलियाँ होती हैं, उस पे लोग प्लॉट खरीदना पसंद नहीं कर रहे होते। लोग चाह रहे अच्छा। होते हैं कि यार हम मेन रोड पर आ जाएँ, मेन हुँ। डबल रोड पर आ जाएँ, मेरे घर के सामने 120 फुट का रोड है। लोग कहते हैं यार ज़बरदस्त, ये प्लॉट बहुत अच्छा है, 120 फुट रोड के ऊपर है। देखिए मोमिन कौन है जो अपने लिए पसंद करे वो अपने मुसलमान। भाई के लिए पसंद करें। आप बताएँ कि मैं किस गली में रह रहा हूँ? आप तो बिल्कुल गली के आखिरी प्लॉट में रह रहे हैं, डेड जो एंड में डेड रह रहा एंड हूँ में रह रहे हैं और बिल्कुल। आप मेरे घर आते रहते हैं। मैंने कभी अपनी गाड़ी आपने मेरे पोर्च में देखी है? नेवर। तो डेड एंड का यही आपको फ़ायदा है। एक तो उस गली में किसी ने नहीं आना, हुँ, हुँ, हुँ। सिक्योरिटी के हवाले से वो फ्यूल प्रूफ है। फुल प्रूफ है। हुँ। दूसरा, अक्सर आप जाते हैं तो हम बाहर बैठ के गपशप लगाते हैं, फैमिली बाहर बैठ सकती है हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। डेड एंड गली है। हुँ, उस हुँ, गली हुँ। में किसी दूसरे ने यहाँ से ना गुज़रना है बिल्कुल सही और है। ना ही वो रास्ता है। तो बिल्कुल सही। डेड एंड गली को मैं आपसे सुन रहा हूँ कि लोग पसंद नहीं करते, पता नहीं कौन लोग उसको पसंद नहीं करते। बहुत सारे हैं। डेड एंड प्लॉट जैसा प्लॉट नहीं है। हुँ, लोग हुँ, फिर हुँ। कॉर्नर प्लॉट को पसंद करते होंगे जहाँ हुँ। पे जो भी गुज़रेगा, हुँ, 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 दूध हुँ। वाला गुज़रे, मोटरसाइकिल वाला हुँ, हुँ, गुज़रे, हुँ। गाड़ी वाला गुज़रे, हॉर्न मारते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अक्सर कॉर्नर प्लॉट वो तो बंदा ठीक रात है, को सो नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, फिर मेन बुलेवार्ड के प्लॉट के बारे में आपका क्या कहना है? जो मेन रोड पे प्लॉट है, सामने आपके 120 फीट का रोड जा रहा है, 60 फीट, 80 फीट का रोड जा रहा है, उस प्लॉट को लोग बहुत पसंद करते हैं। उस प्लॉट के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं मेन डबल रोड के प्लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता हुँ, हुँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब मैंने इस चीज़ को बेचना है तो उसके कोई फ़वाइद बता के बेचने हैं। हुँ, हुँ। तो अब किसी नुकसान को फ़ायदा बता के तो मैं बेच नहीं सकता। बिल्कुल मैं सही तो है। मेन डबल रोड वाले प्लॉट को पसंद नहीं करता। सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से आप गाड़ी बाहर अगर खड़ी करेंगे तो वो भी उसमें, बल्कि अक्सर आपने सुना होगा इस सोसाइटी में तो नहीं, बाकी सोसाइटियों में जब भी गाड़ी चोरी होती है तो वो किस रोड से मेन होती रोड से ही हो है? जाती मेन है। डब जब ठुकती हैं तो कोई ट्रॉली-श्रॉली मार जाती है, कोई बच्चों ट्रक की मार जाता स्कूटियाँ है। चोरी होगी, बच्चे हुँ, के हुँ, हुँ। एक्सीडेंट और हुँ, मेन हुँ, हुँ। डबल रोड का प्लॉट रहने, हाँ, कमर्शियल एक्टिविटी किसी ने करनी हुँ, है, हुँ, तो हुँ। वो मेन डबल रोड के हुँ, लिए हुँ, ईज़ी हुँ। एक्सेसिबल है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ज़ाती तौर पे मैं तो नहीं पसंद करता और मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग मेन डबल रोड वाले हुँ। प्लॉट को पसंद नहीं नहीं करेंगे। करना चाहिए। फिर शोर-शराबा भी है ना, गाड़ियाँ शोर-शराबा गुज़रेंगी, है। तेज़ गुज़रेंगी, देखें, डस्ट उड़ेगी। सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्शन जब तक आप बूढ़े नहीं होंगे जारी रहेगी क्योंकि हुँ, सोसाइटी एक्सटेंड हो रही है। बिल्कुल, जब सोसाइटी एक्सटेंड हो रही है तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो हो रही हैं। जारी हैं। तो हर गाड़ी जो इसने प्लॉट के एंड में भी जाना है, हुँ, मेन हुँ, डबल हुँ, रोड पे हुँ। आपका घर होगा तो वो आपको अपना आवाज़ सुना के जाती रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल डस्ट ऐसा ही भी है। होगी, माहौल भी खराब और ये होगा, फिर कुछ धुआँ। सोसाइटीज़ की मार्केटिंग भी ऐसी है ना कि सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट में भी गलती है। मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ आप देखेंगे, किसी सोसाइटी का नाम ले लें आप पाकिस्तान की, सबसे प्रीमियम क्लाइंट है, जिसने बड़ा प्लॉट लेना है, महँगा हुँ, प्लॉट लेना है, उसको ये कहते हैं हमने जी आपको शुरू में प्लॉट दे दीजिए, रोड के ऊपर ही दे दिया रोड के आपको। ऊपर ताकि हर बंदा आपको उम, आते-जाते जो छेड़े। आखिरी में वो कनाल वाले से गुज़र के जो आखिरी में 3 मरले वाला भी रह रहा है या 5 मरले वाला भी रह रहा है, मतलब हुँ, किसी उसकी प्लॉट की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो एंड में ही बंदा रह रहा है, उस सब ने गुज़र के यहीं से जाना है, सबकी वो गुज़रगाह है, दिन है, रात है, सब आ जा रहे हैं, तो वो शोर है, डिस्टर्बेंस है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए कि कल को आपने उस घर के अंदर रहना है, तो आपको सुकून चाहिए। हाँ, ये अक्सर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार घर बनाया है मैंने, अच्छा इतनी अच्छी एलिवेशन बनाई है, नज़र आनी चाहिए। वो अक्सर लोगों हुँ, को होता है ना कि बाहर एक गार्ड पोस्ट लग जाए और बाहर एक हुँ। डाला खड़ा हुआ हो और लोग गुजरते हुए देखें, बस वो असल कहें में जी। कुछ लोग होते होंगे, हम तो नहीं चाहते कि हुँ, हाँ, हुँ, हर हुँ। बंदे को हमारा घर पता हो हुँ, या हर हुँ, हुँ। बंदा हमारा घर देखे। बिल्कुल घर सही है, सुकून के लिए है, बिल्कुल घर सही के है। अंदर आप रहने के लिए जाते हैं, हुँ, तो हुँ, हुँ। क्यों लोग चाहते हैं कि उसका घर हर कोई देखे? बिल्कुल ठीक बात है, तो बिल्कुल। मुख्तलिफ तरह की सोच के लोग मार्केट में रहते होंगे, हुँ, हुँ। लेकिन गोरा कहाँ रहता है मुझे आप बताएँ? वो तो बिल्कुल सुकून वाली जगह पे, सुकून वाली शहर से जगह पे। दूर, कमर्शियल से हुँ, दूर, हुँ, हुँ, हुँ। वो ताकि उसको घर में कोई डिस्टर्ब ना ना करे। करे। लिविंग स्टैंडर्ड ही ये है हुँ, हुँ, हुँ। कि आपके घर से दूर कहीं कमर्शियल हुँ, 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 एक्टिविटी हुँ। हो, लेकिन घर के इर्द-गिर्द कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी ना हो, अच्छा ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। सिर्फ़ गोरे ही नहीं, मेरा ख़्याल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे लोगों की हमें क्वेरीज़ आती हैं। वो कहते हैं, "यार असद भाई, कोई ऐसी जगह पे मुझे कोई 4-5 कनाल का प्लॉट बताएँ। मैंने 30 साल गुज़ार दिया यूरोप में, 30 साल गुज़ार दिया अमेरिका में, अब मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कहीं साइड पे आउट हाउस हो मेरा, बिल्कुल मैं अलग से सुकून में रहूँ, सब्ज़ी मैंने अपनी उगाई हुई हो और जो गुड। है अपनी चारदीवारी के बीच में मैं अपनी एक दुनिया बनाकर बैठूँ।" तो लोग तो रशकश से, जो लोग देख चुके हैं इस चीज़ को, वो तो इस चीज़ से तंग है। लेकिन जो बंदा अभी नया-नया पहला घर बना रहा है या फर्स्ट टाइम, उसको लगता है कि यार यही चीज़ें जो हैं अच्छी हैं, यही मुझे यार चाहिए। असद भाई,
प्रॉपर्टी एजुकेशन, प्रॉपर्टी के हवाले से भी तो कोई एजुकेशन होनी चाहिए। सही बात है। अब मैंने यहाँ पे मार्केट में, या कम से कम एट लीस्ट जो लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो, या कम से कम सोसाइटीज के अंदर रह तो रहे हो, उनको अपनी लिविंग का तो पता हो। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कोई रह रहा है किसी गांव में, कोई किसी गांव में रह रहा है, उन्होंने सोसाइटी की लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, और वो आपको मशवरा दे रहे हैं कि ये प्लॉट अच्छा है, ये प्लॉट अच्छा है, ये प्लॉट अच्छा है। जो प्लॉट लेने वाला है उसको खुद पता ही नहीं है, बिल्कुल या सही है। किसी की फील्ड पहले कुछ थी। हम्म, मतलब हर काम करने वाला बंदा यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और बिल्कुल एक ऐसा ही है। कदम और आगे हो गया कि और वो बंदा बिल्डर भी बन गया। तो बेसिकली लोगों को एजुकेशन होनी चाहिए कि लिविंग के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और हमारा घर कहाँ होना चाहिए। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि यार मार्केट के बिल्कुल सामने हमारा घर हो, कुछ ये कहते हैं कि मेन डबल रोड। हम्म, अब ये लोग जो मार्केट में काम को नहीं जानते, वो लोग उनको उसकी अफादियत बताते हैं, जो डीलर्स नजरात होते हैं बिल्कुल कि सही ये है। देखें जी ये कमर्शियल पास है। भाई क्यों कमर्शियल पास होना चाहिए घर के? कमर्शियल के ये सामने क्या देखें जी करना। ये आपका पार्क के सामने घर है, ठीक है, जहाँ पे पार्क के सामने घर की फवायद है, वहाँ नुकसान भी है कि हर टाइम पे आपके घर के सामने शोर होल कोई ना कोई बैठा है, कोई ना कोई खड़ा है, रहेगा। आपका तो यहाँ टेरेस पे कोई खत्म हो बंदा गया। अपनी मर्जी से प्लॉट नहीं खरीद रहा, डीलर जिस हम्म प्लॉट को अच्छा कह रहा है बस उसके लिए वो प्लॉट अच्छा है, और वही प्लॉट हम्म हम्म, हम्म, आसमान को उसकी कीमत बात कर बिल्कुल रही है। ऐसा है। अक्सर लोग मार्क मेन डबल रोड पे समटाइम ऐसा होता है ना कि एक साइड पे प्लॉट है, एक साइड पे मार्केट है, कमर्शियल है। हम्म, वो सामने जी हाई राइज प्लाजा खड़ा हो गया, अब आपका टेरेस भी खत्म आपके लिए, प्राइवेसी नहीं है। आपकी छत भी खत्म, और आप घर में भी बड़ा जो है वो रिजर्व होके रहोगे। लेकिन मार्केट में लोग इसको पसंद प्लस करते हैं। पॉइंट करके बेचते ठीक है। भी हैं, और वो लेने की भी ठीक है, कोशिश क्योंकि करते हैं। आपकी एक्सपर्टीज है बिल्डर की, तो बिल्डर के लिए फेवरेट प्लॉट क्या है कि जब कोई कोई ना कोई चीज़ आपको भी अच्छी लिखती होगी ना कि यार मैं बिल्डर हूँ और मैं इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, प्रीमियम कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो आप किस प्लॉट पे घर बनाना जो है वो पसंद करते हैं या करेंगे। देखें हमारे लिए तो सोसाइटी का हर प्लॉट ही बेहतर है, जहरी सी बात ठीक है, है। जिसका जहाँ पे प्लॉट होगा हम्म हमने बनाना है। बिल्डर के लिए कौन सा प्लॉट बेहतर है? बिल्डर के लिए मेरा ख्याल है मेन डबल रोड के ऊपर बेहतर है, लेकिन मैं उसको नहीं पसंद करूंगा। वही बात कि मैं जहाँ खुद रहना पसंद करूंगा वहीं हम्म। किसी को मैं मशवरा भी दे चलिए सकता ठीक हूँ। है, इसी से रिलेटेड फिर मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ कि अक्सर प्लॉट इस तरह के हैं ना, क्योंकि हम पुटवार हम्म, ज़िला में हैं, इलाके में हैं। अक्सर प्लॉट होते हैं इस तरीके के, हम्म, फ्रंट से डाउन होगा, बैक से अप होगा, या वो फ्रंट से अप होगा, बैक से डाउन होगा। ठीक है। ऐसे प्लॉट को आप क्या समझते हैं कि इस पे घर बनाते हुए आपको किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है, और क्या चीज़ लोगों को करनी चाहिए अगर उनके पास इस तरह का प्लॉट है तो। देखें कोई चैलेंज नहीं है, हर प्लॉट डिजाइन होके आता है, हम्म। इंजीनियर उसके ऊपर काम करता है। ठीक है। जो इंजीनियर रिकमेंडेशन देता है उसके ऊपर काम करें। हम्म जो प्लॉट फ्रंट से ऊंचा बैक से डाउन होगा, हम्म। इंजीनियर ने उसको उस तरीके से डिजाइन डिज़ाइन किया किया होगा, होगा। उस डिजाइन के ऊपर काम करें। ठेकेदार की वो बात माने जो इंजीनियर की बात के साथ मैच कर रही हो। हम्म ठेकेदार अगर ये कि कुछ नहीं होता, कछ नहीं होता, तो उसको कहें यार रिटर्न हम्म। एफिडेविट लिख दो, अगर कुछ हुआ तो तू इसका मुझे पे करेगा, तो फिर तो ठीक है, ऐसा ठीक। तो कोई नहीं करेगा। क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी ऐसे प्लॉट पे घर बनाते हुए। ज़ाहिर सी बात है, जो प्लॉट गहरा होगा रोड से उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको आएगी, क्योंकि बुनियादें उसके उठानी पड़ेंगी। ऊपर थोड़ा सा हम्म। फिलिंग का मामला हम्म। होगा, तो नीचे जाके तो जब ये भी दोबारा एक ऊपर चीज़ आना है जो पड़ेगा। मेरा ख्याल लोगों को देखनी चाहिए प्लॉट खरीदते हुए, कि अगर प्लॉट अप डाउन है इस तरह, तो अगर वो बजट में रह के चीज़ बना रहे हैं। देखें हर प्लॉट की अपनी कीमत है ना। अगर हम्म। प्लॉट कोई गहरा है तो वो कम कम कीमत में कीमत मिल में रहा है तो मिलना ठीक है, चाहिए, अगर हाँ। प्लॉट सॉलिड है वो ज्यादा कीमत में मिल रहा है फिर भी ठीक है। मैंने आपको ठीक है। बताया हर प्लॉट अपनी नौयत का बेहतरीन प्लॉट है, हम्म। लेकिन उसकी कीमत उसके साथ मैच कर रही है। कीमत उसके साथ मैच करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा है। अक्सर लोग देखते हैं ना कि यार इस गली में 70 लाख के प्लॉट मिल रहे हैं अमूमन, यार ये प्लॉट 60 लाख का मिल रहा है, ले लो फौरन। हम्म, फिर वो ले लेते हैं उसको। बाद में जब उन्हें समझ में आता है कि अच्छा हमें तो घर बनाते हुए इस पे ये चैलेंज है कि ये तो पीछे से डाउन है प्लॉट, अब मैं इसको हम्म, उठाऊंगा तो एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरी आएगी। जो 10 लाख उसने प्लॉट में बचाए हैं, वो शायद वो लग उतने जाता है उसमें, दोबारा उसके उसके ऊपर और लगा दिए। सेटिस्फाई भी नहीं रहता बंदा कि यार फीलिंग वाला प्लॉट था, पता नहीं क्रैक हाँ ना कर हाँ जाए। हाँ 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 हाँ। कुछ ऐसे मसाइल भी तो उसके फिर साथ बंदा होते हैं। बाद में जो है वो डीलर को भी ढूंढ रहा होता है, यार डीलर हम्म, ने मुझे लेके दिया था उस टाइम, वो ये नहीं देखता कि मुझे ये सस्ता मिला था मार्केट से। हम्म, बट जब बाद में उसको वो महंगा पड़ रहा है, तो ये वही चीज़ें जो अवेयरनेस के लिए लोगों की, लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना अवेयर होना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर अब घर बनाने के हवाले से और इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात होगी। अगर आप इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर आप इन्वेस्टमेंट करने मार्केट में निकलते हैं, आप कहते हैं यार मेरे पास 1 साल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, 2 साल के लिए करनी है, तो उसके लिए आप क्या चीज़ देखते हैं, कौन सा प्लॉट देखते हैं आप। देखें इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर आपने कोई चीज़ देखनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, तो मेरा ख्याल है कि जो सोसाइटी के ऐसे प्लॉट्स हैं जिनकी वो पेमेंट प्लान एंड लगे हुए हैं, किसी की 4 किस्तें रह गई हैं, किसी की 5 रह गई हैं, अगर आपने 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उस पर करें कि वो 2-3 साल के बाद जब मेच्योर होगी, तो मेरा ख्याल है 100% उसमें वो प्रॉफिट का रेशो है कि हम्म अभी
ऑन ग्राउंड अगर वो प्लॉट आपको जो सोसाइटी ने दिया हो 40 लाख रुपए का, जब उसके ऊपर कारपेट हो जाएगी और कुछ मकान बनना शुरू हो जाएंगे तो 80 लाख का तो इस सोसाइटी का, कोहिस्तान इनक्लेव का, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, हो जाता है। ठीक है, बाकी सोसाइटीज का मुझे नहीं पता। ठीक है। और अगर आपने कहना है 1 साल की इन्वेस्टमेंट, तो फिर कम से कम वो प्लॉट लें जिसके नंबर्स लग चुके हों, लेकिन वो ऑन ग्राउंड नहीं है, अभी कारपेट नहीं है, एक आध साल में वो ऑन या ग्राउंड आ जाएगा, ऑन कारपेट आ ग्राउंड भी जाएगा, है, पोजेशन नहीं है अभी पोजेशन तक। नहीं है, तो उस तरह की चीजें वो आ जाएंगी, तो आपको वो भी कुछ ना कुछ हम्म, हम्म, 30-40% एप्रिसिएशन उसमें मिल हम्म। जाएगी आपको। अच्छा, जिस तरह और के उसके बाद लोग ज्यादातर, अगर उससे भी मतलब कम अरसे में आपने करना है, तो फिर वो आप वो देखें कि जहाँ पे आबादी ना हो और हो रही हो तेजी से, तो आप वहाँ पे प्लॉट ले ले, 4-6 महीने बाद जैसे ही आबादी होती रहेगी तो वहाँ पे एप्रिसिएशन आ जाएगी। जिस तरह अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये है जी कोहिस्तान इनक्लेव, ठीक है। और इसका ये एक सेक्टर है स्प्रिंग साउथ में। ठीक है। अब आज से तकरीबन मैं 7-8 महीने पहले की बात करूं तो ये पार्क भी यहाँ नहीं बना हुआ था। ठीक ठीक है। है, अब यहाँ पे पार्क बन चुका है, पोजेशन नहीं है इस जगह का, बट पार्क यहाँ का बन चुका बन है। चुके। ठीक है, ये जो रोड बाहर आप देख रहे हैं, पिछले जब के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, फुटपाथ्स नहीं बने हुए थे, रोड बिल्कुल ऐसे कच्ची थी मिट्टी की। अब यहाँ पे गेड़ा डल चुका है, कच्चा हो चुका है रोड का। तो फिर बिजली के पोल्स लग गए। क्या आप समझते हैं कि इन इन चीज़ों को, इन स्टेप्स को बंदे को पकड़ना चाहिए, यहाँ पे फायदा होता है? बिल्कुल ऐसे ही अभी पार्क बन गया, जाहिर सी बात है सोसाइटी ने पार्क बना दी है, अभी रोड को कारपेट करेंगे तो गो अहेड देंगे, लोगों को पोजीशन देंगे, लोग घर बनाना शुरू कर हाँ, हाँ, देंगे। हाँ। 6 महीने के बाद, 6 महीने पहले रेट भी बताए ना यहाँ पे, 6 महीने पहले छः क्या महीने रेट था पहले तो शायद 45 लाख, 47 लाख, 48 और लाख का अभी मैक्सिमम यहाँ पे प्लॉट क्या था। रेट है? अब यहाँ 60-65 लाख, 70 लाख, तो छह मतलब महीने के 60 से बाद कम में तो वही कुछ 80 भी नहीं लाख है। का हो जाएगा ये हम्म, चीज। हम्म, हम्म, तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे सोसाइटी काम, लोगों को हम्म, प्लॉट देती जाएगी, हम्म, घर बनना शुरू होंगे, हम्म, लोगों की एक साइकी है ना कि जहाँ पे हम्म, घर बनना शुरू होते हैं वहां पे प्लॉट, जिस हम्म, गली में सिर्फ एक प्लॉट है, अगर वो खाली है तो उस पे पीछे 10 लोग पड़े होंगे, यार मुझे ये प्लॉट लेके दो क्योंकि ये सारे घर बन गए। हम्म। तो जैसे जैसे घर बनना शुरू होंगे तो ये प्लॉट और ऊपर से इंक्रीज होते जाएंगे। अच्छा फरहान भी, अक्सर इस तरह होता है कि लोग अपने घर बनाने के लिए पैसे जोड़ रहे होते हैं, हर बंदा ही हम्म। जोड़ रहा होता है। तो एक टाइम पर आके आपके पास होता है यार कि इतने पैसे जमा हो जाते हैं, 50-60 लाख रुपए के, आप उसका प्लॉट खरीद सकते हो। ठीक है, फिर बंदा देख रहा होता है कि यार अगला पूरा घर बनाने के लिए उसको शायद 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन बंदा उस टाइम अपना माइंडसेट उसने ये रखा हुआ होता है कि यार 50-60 लाख रुपए का इस टाइम अगर एक डेवलप्ड ब्लॉक के अंदर प्लॉट उसको मिल रहा है, वो उसको अपना माइंडसेट उसने बनाया हुआ होता है कि यार अभी तो ये प्लॉट 70 का है तो मैं अभी नहीं खरीद सकता। तो मैंने ये प्लॉट के लिए जो है पैसे जब मेरे पास पूरे इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं प्लॉट खरीदूंगा, तब तक आपको वहां शायद प्लॉट ना मिले, तब तक अगर आपके पास वो 50 लाख रुपए पड़े तो शायद आपको चाहिए कि आप उस ब्लॉक में इन्वेस्ट कर दो, उन पैसों को प्लॉट ले लो जहाँ पे अभी आबादी नहीं है। वहां पे आपको प्लॉट सस्ता भी मिल जाएगा, और जब तक आपके घर बनाने की बारी आएगी तो वहां पर जो है वो लोग भी बड़े सारे रह रहे होंगे, और आपको जो है वो। देखिए, पाकिस्तान में जब भी आपने चीज़ ले ली है उसी टाइम ही सस्ती है, हम्म। उसके बाद वो आपके हाथ नहीं आती। नहीं आती। तो जिसका जितना बजट है, जितने उसके हाथ में पैसे हैं, हम्म, सोसाइटी को देखिए, डेवलपर को देखिए, डेवलपर इत्तेमाद करने के काबिल है तो उसकी किसी भी सेक्टर में, किसी भी प्लॉट में हम्म, अपनी जो पेमेंट है उसको पार कर दे। हम्म। ठीक है, ठीक बजाय है। इसके कि वो इंतजार करे, जो चीज़ आज 40 लाख की मिल रही है कल वो 45 लाख की मिलेगी। हम्म। उसके बाद एक और चीज भी है, लोग कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी पूरा बजट इकट्ठा कर रहे होते हैं कि यार मेरे पास दो बिल्कुल करोड़ सही है। होगा, 2.5 करोड़ होगा तो मैं काम करूंगा। बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है जिसके पास जितने पैसे हैं उसको उतने पैसे लगा देने चाहिए। उसके हम्म। पास फाउंडेशन के पैसे हैं तो फाउंडेशन बना दे, बिल्कुल सही है। मतलब उसके पास ब्राउन स्ट्रक्चर के पैसे हैं, ब्राउन स्ट्रक्चर बना दे, ग्रे स्ट्रक्चर बना दे, साथ साथ फिनिशिंग और साथ साथ इन चीजों को देख ले। तो प्लॉट लेने से लेके घर में शिफ्ट होने तक आपके पास जितने पैसे हैं वो आप पार्क कर दें अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, अपनी मतलब होम के अंदर, हाउस के अंदर, जहाँ भी जो भी आपने घर बनाना है, ताकि आपको ये जो आए दिन जो महंगाई हो रही है, अब ऐसा है ना कि देखें अभी कोई 3 महीने पहले ये जंगी हालात नहीं थे तो सरिया 2,30,40,000 रुपये टन, तभी सरिया 2,80,000 रुपया। बिल्कुल सही है। अब उस टाइम पे अगर किसी के पास अपना घर बनाने के लिए 10-20 लाख कम था और वो 10-20 लाख आने का इंतजार कर रहा था, तो आज अगर उसके पास 10-20 लाख आ गया, उसको और 30-40 लाख की जरूरत है क्योंकि दोबारा रेट जरूरत इंक्रीज है, हो गए हैं। रेट इंक्रीज हो रहा तो है। जब आपके पास जितने पैसे हैं वो आप इन्वेस्ट करें, चाहे प्लॉट लें, हम्म, चाहे आप मटेरियल लें, चाहे मटेरियल डंप हम्म, करें, तो सोचना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की मार्केट हम्म। में तो मैंने ये सीखा है। हाँ, अगर प्लॉट आपके पास अपना है, और सोसाइटीज अब तो आप अपनी सिक्योरिटी होती है उनके अंदर, अगर किसी अच्छी सोसाइटी में आप हैं तो आप मटेरियल अपने प्लॉट के ऊपर भी रखेंगे, तो कभी आपका मटेरियल गायब हुआ है यार साइड से? हमारी तो, मैं तो ऐसी किसी सोसाइटी में काम ही नहीं करता, नाम तो नहीं ले सकते, नेम हम्म, एंड शेम है। हम्म। लेकिन जिन सोसाइटीज़ को मैंने काम के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, लाइक कोहिस्तान है, मल्टी आर्चिड है, ठीक है। B17 है,
ठीक है, इन सोसाइटीज़ में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पिछली 10 साल एक्सपीरियंस जो है लाइफ का, एक ईंट भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चोरी ज़बरदस्त, नहीं हुई। माशाल्लाह। कोई चीज़ चोरी नहीं हुई, क्योंकि कोहिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, और भी बाकी हुँ, हुँ, हुँ। सोसाइटीज़ जिनका मैंने नाम लिया वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हुँ, हुँ, तो हुँ। माशाल्लाह किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ प्लॉट खरीदने के हवाले से आप किसी को कोई टिप देना चाहते हो एज़ अ एंड यूज़र, एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ यार मैं तो बिल्डर? एक प्लॉट खरीदने के हवाले से टिप ये देना चाहता हूँ कि कम अज़ कम किसी ऐसे बंदे से लें जो वेल एजुकेट हो, हुँ, हुँ, हुँ। मार्केट के हवाले से काम को जानता हो। सही है। चलते फिरते लोगों से प्लॉट ना लें, हुँ, हुँ, जो हुँ। बाहर कभी मोटरसाइकिलों का काम कर रहा है, यहाँ पे आके डीलर बन गया है, किसी ने फ्रूट सब्जी का ठिया लगाया हुआ है, बगैर एक्सपीरियंस लिए जो डीलर बन गया है। हुँ, 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 हर हुँ। बंदा डीलर है ना, आप हुँ, नाई हुँ, की हुँ। दुकान पे भी जाके बैठेंगे, आधा डीलर वो भी होगा। अच्छा। कोई किसी हर बंदे को हक है, चाहे वो हुँ, हुँ, उसका हुँ। पास जैसा भी है, वो काम सीख के काम सीख को के काम करे, कर बिल्कुल सकता करे। है। ये नहीं कह रहे कि हुँ, वो हुँ। काम करने का उसे हक नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन वो किसी और फील्ड में मुंसलिक क्या है, काम वो कर रहा है, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। पार्ट टाइम पे यहाँ पे लोगों को, तो वो आपको गलत गाइड कर देगा अपने कमीशन के चक्कर में। चक्कर में। हुँ, हुँ, हुँ। काम ऐसे बंदे के साथ करें, प्लॉट ऐसे बंदे के साथ लें जिसमें जिसकी मार्केट में वर्किंग हो, हुँ, हुँ, हुँ। मार्केट में उसके जो है वो सेटिस्फाई क्लाइंट्स कोई हों, ठिया हो, और मौजूद उसका भी हो ठिया कहीं। मौजूद हो, हुँ। और वो लोगों को चीज़ें दे चुका हो, हुँ, उसके हुँ। क्लाइंट्स उससे खुश हों, हुँ, और हुँ, हुँ। काम को जानता हो वो। हुँ, 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 किसी हुँ। चलते फिरते बंदे से मैं नहीं समझता कि चीज़ लेनी चाहिए। वहाँ ले लोगे तो कल फिर आप उसको कोई मसला मसाइल आए तो आप उसको ढूँढते खास ही करके रहोगे। मैं तो समझता हूँ कि रिश्तेदारों से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ये अच्छा। मेरा फूफी का बेटा है, ये ताया हुँ, का हुँ, बेटा है। हुँ। जैसे अक्सर लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वो अपने उनके कज़न्स बाहर होते हैं, और हुँ, उनके हुँ। लिए वो चीज़ें खरीदने के लिए हुँ, हुँ, तो हुँ। प्लॉट वो लेते किसी कीमत पे हैं, हुँ, हुँ, एग्रीमेंट हुँ, किसी हुँ, कीमत हुँ। पे बना रहे होते हैं, हाँ, या हाँ, कह रहे हाँ। होते हैं कि यार मेरा भी कुछ रखना, तो हुँ, मेरा हुँ, इस हुँ। तरह, तो मेरा ख्याल है हुँ। डायरेक्ट जो कंपनीज़ हैं, जो लोग बिल्कुल काम सही कर है। रहे हैं, फिर अपनी वर्किंग थोड़ी बहुत फ़ोन पे अगर आप बाहर भी हैं तो करें, जो आपको बेहतर लगता है आप उससे